हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे। आज मेरे को ना एक राइड मिली कि मैं वहाँ से क्या नाम है अपना निज़ामुद्दीन से लेके आया उसको दक्षिणपुरी। तो वो बंदा था स्कूल टीचर, सरकारी स्कूल में टीचर था पर कॉन्ट्रैक्ट वाला था वो। तो मैंने बोला भैया कौन सी मतलब क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? तो उसने बोला कि भाई मैथ पढ़ाता हूँ मैं। तो मैंने अच्छा, तो मैंने उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे। चलो उसने टाइम लिया, बता दिया। मैंने भैया चलो एक बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई साहब पाकिस्तान की राजधानी क्या है? बंदा बोल रहा है लाहौर या कराची। मतलब उसको ये भी नहीं पता कि मतलब बेसिक नॉलेज ही नहीं आती बंदे को, और वो टीचर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि सरकारी स्कूलों में क्या हाल है शिक्षा का। और फिर बेरोजगारी में बताऊँ आपको असली जड़ क्या है कि क्यों इतनी बढ़ी हुई है दुनिया में, देश में। क्योंकि जो स्कूल में जो टीचर हैं उनको खुद को नहीं आता कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, उनको यही नहीं पता। अब जो मैं 12वीं में मेरा टीचर था एक, वो हमें ऐसे पढ़ाता था इंग्लिश, बिकॉज BEACAUSE, ऐसे ऐसे मतलब स्पेलिंग करके बताता था, TREE। मतलब ऐसे तो टीचर है, और आप फिर भारत के युवा को बोलते हो कि आपको ये नहीं आता, स्किल नहीं है, वो नहीं है। भाई अब एक गरीब आदमी है, तो जब युवा को शिक्षा ही, आप ये मानो यार गरीब आदमी है, कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है अपनी मजबूरी पे, अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, पर बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा क्योंकि टीचर ही उसके ऐसे हैं। उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, उसको ये नहीं पता कि भाई जनरल नॉलेज में कि हमारे पड़ोसी देश की राजधानी क्या है। मैंने उससे फिर एक और सवाल पूछा, मैंने श्रीलंका की बता दे भाई। उसने श्रीलंका की भी नहीं बता पाया। फिर मैंने उससे बोला चल तू छोड़ सारी चीज़, तू वो बता दे क्या नाम है, 7 सिस्टर किसे कहते हैं? बोला मुझे नहीं पता भैया, किसी को तो कहते होंगे। जब बंदों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप समझ सकते हो, जब टीचर ही चूतिया है तो स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा? आप सोचो। और आप अपने बच्चों को, माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा 12वीं पढ़ लिया, BA पढ़ लिया तो भाई ज़्यादा मतलब पढ़ा लिखा हो गया। पर बच्चों को, BA वाले को, 12वीं वालों को कॉमन लैंग्वेज नहीं आती क्योंकि उसका टीचर को ही नहीं आती। तो भाई टीचर ही इन्होंने चूतिया रख रखे हैं, तो बच्चे की क्या गलती है? बच्चा तो भाई जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। भाई नॉर्मल जैसी मर्जी पढ़ाएगा, पढ़ेगा तो सही। हमें भी हमारे टीचरों ने पढ़ाया था। अब उस बंदे को बेसिक नॉलेज नहीं पता और उन टीचर रख रखा है सरकार ने। और फिर अब ये बच्चे नौकरी लेने जाते हैं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में ये करो, इंग्लिश ही ना आती नहीं है ना। तो फिर अब ये क्या करते हैं, इनको नौकरी मिलती है 10-15 हज़ार की, ये करते हैं 1-2 साल, फिर इन्हें पता चलता है कि भाई साहब ये नौकरी में तो और बुरा हाल है। कोई बंदे की नौकरी कर रहे हैं, वो बंदा उसको नौकरी से ही बुरा रख रहा है, 12 घंटे शिफ्ट करा रहा है, 30 दिन काम करवा रहा है, 30 दिन में 2 दिन छुट्टी दे रहा है। तो भैया बंदा वो पूरा नौकरी करता है तो मालिक की सुनता है। अब महीने में 30 दिन जाता है, 2 दिन छुट्टी होती है, फिर वो फ्रस्ट्रेट इतना हो जाता है कि वो मतलब 15 हज़ार में ना उसका कुछ हो पाता है, क्योंकि जो पैसे बचते हैं उसमें किराया लग जाता है, आधा घर में दे देता है, उससे बचता कुछ नहीं है। वो सोचता है यार मेरे पे तो ऐसे ही चलता रहेगा जीवन। तो वो बंदा मजबूरी में स्विगी जोमेटो करता है, क्योंकि उसको क्या है कि उसको लगता है कि आज़ादी मिल जाएगी। इसलिए जो ये स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट रैपिडो ओला उबर, इनमें जो भीड़ है ये इन्हीं बच्चों की है कि उनको आज़ादी फील होती है, इसलिए वो कर रहे हैं। और ये वही बच्चे हैं सारे जिनको मतलब पढ़ाई तो इन्होंने डिग्री में तो MA है, BA है, और भी बड़े बड़े हैं, पर इन पे क्या है, इनके सारी टीचर ही चूतियाँ हैं। जब तक टीचर ही चूतियाँ हैं तो बंदा क्या मिलेगा? अब जैसे IAS में मान लो आप, हम जैसे मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, मुझे सब पता है कि यहाँ पे कितने कैसे बच्चे हैं फॉर्म भरवाने आते हैं, उन्हें यही नहीं पता उनको ऑप्शनल में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ना क्या है। पढ़ पढ़ के इतने पागल हो रखे हैं जिन्हें इन्हें रास्ता नहीं पता। अब एक बंदा मैं लेके गया राइड पे, कॉमन सेंस की बात है भाई कि हमारा एडमिट कार्ड निकला, हमें एडमिट कार्ड पे एड्रेस देखना है कि स्कूल में जाना, कौन से स्कूल में जाना है हमें, कि मेरा इस स्कूल में पेपर पड़ा है। उस बंदे ने यही नहीं देखा कि मुझे जाना कहाँ है, लोकेशन डाल दी, अब लोकेशन आई गलत। तो भाई तू पढ़ा लिखा है, तू स्कूल मतलब पढ़ रहा है, कोचिंग में ले रहा है, माँ बाप 2-2 3-3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, मतलब हो रहा मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या घंटे की तैयारी कर रहा है? अब सारे तुझे यही नहीं पता कि तेरा सेंटर कहाँ है, हैं? सोचो। फिर ये देश बोलेंगे अच्छा, तो फिर ये देश में छूते बंदे राज करेंगे। अगर हमारा सिस्टम ही बेकार है, हमारी CM को ही नहीं पता कि AQI या IQ में क्या फ़र्क है, तो फिर ये क्या एक्सपेक्टेशन क्या है देश से कि ये बंदे ऐसे करेंगे? अब फिर बोलेंगे
इस देश में चूतिया बंदा ही महान बन सकता है। आप अपने आसपास देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, कोई जो सच्चाई बता रहा है वो कुछ नहीं करता।